बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 9, आज हमने यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मॉस्क इसकी जो बकी एक्सरसाइज है उसको देखना है। ठीक है, कंप्रीहेंशन हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। तो सबसे पहले वोकैबुलरी में पूछा उसने, कंसल्ट द थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि थिसॉरस वर्ड मीनिंग वाली एक बुक जो उसको देखें और उसके बाद आपने इन अल्फाज के सिनोनिम्स लिखने हैं। तो वो अल्फाज हैं एम्बेलिश, इंटीग्रेट, स्प्लेंडर, मैजेस्टी, एलिमिनेट। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख कर रखे हुए हैं, वो ज़रा देखें। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है? डेकोरेट करना, आरास्ता करना, मुज़य्यन करना, खूबसूरत बनाना, जिसमें आ जाएगा डेकोरेट, ब्यूटीफाई, हाइटन। आमतौर पर पहले दो जो है ना ये कॉमन वर्ड है। ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रेट, कहते हैं यकजहती कायम करना, इत्तेहाद, यगानगत कायम करना। तो इसका सिनोनिम बन जाएगा कंबाइन करना। ठीक है, कंप्लीट करना, ऐड अप करना भी हो सकते हैं। स्प्लेंडर शान शौकत को कहते हैं, मैग्निफिशेंस को, ग्रैंडियर्स को कहा जाता है। मैजेस्टी अजमत को, तो इसमें डिग्निटी आ जाएगा, पावर आ जाएगा, स्प्लेंडर आएगा। मीनिंग वैसे इन दोनों के मिलते जुलते ही है। उसके बाद है एल्यूमिनेट करना, रोशन करना, मुनव्वर करना, चमकाना, एनलाइटन करना और ब्राइटन करना। उसके बाद बच्चों बी में है सर्कल द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से आपने जो बोल्ड वर्ड लिखे हुए हैं इनके नीचे जो तीन ऑप्शन दिए उनमें से सही एंटोनिम यानी कि मुतज़ाद उलट अल्फाज जो हैं वो सेलेक्ट करें। द सुल्तान मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव मुतासिर कुन को कहा जाता है, इसका उलट क्या होगा? अनइम्प्रेसिव। बी वाली ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 2 है सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की। तुर्की का सबसे बड़ा शहर, द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। तो इसका एंटोनिम मुतज़ाद क्या होगा? स्मॉलेस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी का मतलब था भारी भरकम, और इसका एंटोनिम क्या होगा? लाइट, हल्का फुल्का। लाइट का मतलब रोशनी भी होता है, हल्का फुल्का भी होता है। नंबर 4 है द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडॉर्न विद ब्लू पेंट। अपर कहते हैं बलाई, तो इसका एंटोनिम होगा निचला, लोअर, नीचे वाला। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट, कवर में ढके हुए हैं। उलट इसका क्या होगा? खुले हैं, एक्सपोज्ड। उसके बाद सी में है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस। इन वर्ड के सेंटेंसेस बनाए जाए। इम्प्रेसिव, डेक्स्ट्रसली, स्पेशियस, ह्यूमिलिटी और फ्लेम पॉइंट। तो ये देख लें बच्चों, कुछ सेंटेंस बनाए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले याद करें, आप खुद से भी बना सकते हैं इनके मीनिंग सेंटेंसेस। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर कुन, ही इज़ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, वो बहुत मुतासिर कुन शख्सियत है। डेक्स्ट्रसली इसका मतलब बड़ी महारत के साथ। द मैसन बिल्ड दैट बिल्डिंग डेक्स्ट्रसली, मावार ने वो बिल्डिंग बड़ी महारत से तामीर की। अच्छा, एक बात बच्चों ज़हन में रखना है कि जब आपने पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ना तो आपको ये लिखने की ज़रूरत है कि ये एडजेक्टिव है या क्या है, नाउन है, ना ही उर्दू में मीनिंग लिखने, बल्कि कतई तौर पर लिखे ही ना। बात का ये होता है कि मीनिंग आप गलत लिख देते हैं, सेंटेंस आपका ठीक होता है, इस तरह से इंप्रेशन ख़राब होता है। आप सिर्फ वर्ड लिखें और सेंटेंस लिखें, कोई मीनिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मीनिंग लिखे हुए हैं। स्पेशियस का मतलब था कुशादा, खुला। वी लिव इन अ स्पेशियस हाउस, हम एक कुशादा घर में रहता है। ह्यूमिलिटी आजिज़ी को, इंकसारी को कहा जाता है। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रूली ग्रेट मैन इज़ हिज ह्यूमिलिटी। हकीकी तौर पर इंसान की पहली पहचान उसकी, द फर्स्ट टेस्ट ऑफ ट्रूली ग्रेट मैन इज़ हिज ह्यूमिलिटी। एक अजीम इंसान की जो पहला इम्तिहान, उसकी पहचान उसकी आजिज़ी है। ठीक है, उसके बाद है फ्लेम पॉइंट, शो को कहा जाता है, रंग बिरंगे को कहा जाता है। द फ्लेम पॉइंट डिज़ाइन ऑफ टाइल्स मेक दिस बिल्डिंग ब्यूटीफुल, यानी कि इस इमारत के जो शो डिज़ाइन इसको और बहुत खूबसूरत बना दिया है। उसके बाद है व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीवेशन स्टैंड्स फॉर। ये एब्रीवेशन जो है इनकी फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमनली यूज़ होते हैं ये वर्ड, ठीक है, आने चाहिए आपको पेपर में। वैसे इस तरह क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन पहले USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का नाम है, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ICU ये हॉस्पिटल्स में होते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट। MBBS इसमें बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, ये तरतीब में ज़रा थोड़ा सा पढ़ने में फ़र्क है। PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, MPhil डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मास्टर ऑफ फिलोसफी आ जाएगा।
PF पाकिस्तान एयरफोर्स, नादरा नेशनल एडवांस डेटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जहाँ पर आप लोगों के बेफाम या शनाख्ती कार्ड बनते हैं, UN यूनाइटेड नेशन। ISSB क्या है, ये इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, आर्मी का एक अदारा है। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PCTB ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड। MNA ये पंजाब मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है। उसके बाद IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आलमी मालियाती अदारा। WHO जिसका आजकल आप खूब सुन रहे हैं, जो कि कोरोना के बारे में अपडेट्स डेली देते हैं, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UNESCO ये है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और UNICEF यह है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड है। उसके बाद बच्चों ग्रामर में है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन को डिस्क्राइब है, नाउन की डिस्क्रिप्शन के लिए या उसकी खूबियाँ क्वालिटीज़ को बयान करने के लिए एडजेक्टिव होता है। लेकिन नाउन के अलावा जो दूसरे वर्ड होते हैं जिनमें वर्ब भी आ जाता है, एडजेक्टिव भी आ जाते हैं और एडवर्ब, वो एडवर्ब होते हैं। इनकी एक पोजीशन होती है। इस लेसन में जो ज़्यादातर दिए गए हैं ना, वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आमतौर पर आंसर्स होते हैं किस बात का, व्हेन का। इनकी पोजीशन स्पेसिफिक है ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, लाजमी नहीं कि हर केस में हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इनकी पोजीशन जो है वह स्पेसिफिक है। क्या पोजीशन है? सेंटेंस में अगर वर्ब है तो ये वर्ब से पहले इस्तेमाल होगी। सेंटेंस में अगर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो उसके बाद इस्तेमाल होगा। और सेंटेंस में अगर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों दिए गए हैं तो ये उन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन कभी कभार ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाते हैं। मसलन शी कम्स हियर, तो इसमें सिर्फ वर्ब दिया गया है तो इसलिए इससे पहले शी ऑफन कम्स हियर। ही गोज़ टू लाहौर। अच्छा, ये जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो है ना वो इस रूल पे फॉलो करे। सम टाइम सेंटेंस के शुरू में ही इस्तेमाल, सम टाइम ही गोज़ टू लाहौर। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 3 है द टीचर वॉज लेट। अच्छा, इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं वाज के अलावा आपको नजर आएगा। वाज ही एक्चुअली वर्ब है तो ये वाज के बाद यूज़ होगा। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मैंने बताया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद यूज़ होंगे। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट। वी आर टायर्ड बाई द एंड ऑफ द डे, इसमें आर भी है टायर्ड भी है, दोनों हैं, तो इसके वी आर यूजली टायर्ड बाई द एंड ऑफ द डे, टाइड और आर के दरमियान में है। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू देम, इसमें हेल्पिंग वो हैव भी है, वर्ब पोस्टेड भी है। मेन ये जस्ट इनके बीच में आ जाएगा। आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू देम। और केयरफुली, आमतौर ये बात ध्यान में रखना बच्चों, एल वाई वाले ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सर एडवर्ब एल वाई वाले जो होते हैं वो सेंटेंस के एंड पे यूज़ होते हैं। ही डिड हिज वर्क केयरफुली। ओके बच्चों, ये थोड़ी सी कुछ और एक्सरसाइज रह गई है, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इस तरह से ये हमारी यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज भी इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।